हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी 365। आज हम इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करेंगे और आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये मैं बात करूँ तो बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक ज्योग्राफी का टॉपिक है एंड अदर टॉपिक इज़ फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी। सो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 18 पे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और वो है इंडियन ओशन डायपोल के बारे में, उसके पोटेंशियल टू लिमिट एल नीनो इफेक्ट्स। एल नीनो इफेक्ट्स बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, क्या होता है एल नीनो। इंडियन ओशन डायपोल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल यूपीएससी इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल नीनो एक वार्मिंग फेज है जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो पूरा ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसके ऊपर एक वार्मिंग फेज होता है। ये एक तरह से इरेगुलर पीरियोडिक वेरिएशन होता है विंड और सी सरफेस में, ठीक है। और एक तरह से विंड का इसमें बहुत मेजर रोल होता है, जो सी वाटर्स को, ओशनिक वाटर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। इफेक्टिंग 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 क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं नॉर्मली जो ट्रेड विंड्स होती है, ट्रेड विंड्स हमेशा आपका ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करती है। ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल क्या करती है, क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन है, कोरियोलिस फोर्स है जो रोटेशन है, उसकी वजह से ट्रेड विंड उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, अर्थ की रोटेशन किस डायरेक्शन में होती है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो ट्रेड विंड आपका ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करती है हमेशा, ठीक है। तो नॉर्मली जो कंडीशन रहती है पैसिफिक रीजन में, इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में, ट्रेड विंड्स क्या होता है कि यहाँ से इधर ट्रैवल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ट्रैवल कर रही है तो जो भी वार्म वाटर है, वार्म वाटर क्या होता है, वो यहाँ से जाके आपके पैसिफिक के इंडोनेशिया वाले इस रीजन में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ट्रैवल करके, अगर मैं ये पूरा वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में पैसिफिक ओशन इधर है और ये मतलब एक तरह से ग्लोब है पूरा, ठीक है। तो जो ट्रेड विंड्स होती है वो वार्म वाटर को यहाँ से ले जाती है और इस इंडोनेशिया के इस पोर्शन पे, ऑस्ट्रेलिया के पास ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में छोड़ देती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वार्म कंडीशन हो जाती है और वार्म वाटर से क्या होता है कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होता है। तो ये नॉर्मल सिनेरियो है जिसमें ट्रेड विंड्स क्या करती है, वार्म वाटर को वेस्ट पैसिफिक से ईस्ट पैसिफिक कोस्ट पे ले जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से नॉर्मल रेनी सीजन होता है। अब एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, एल नीनो इफेक्ट क्या करेंगे, ये होता है वार्मर देन नॉर्मल। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तब एल नीनो इफेक्ट इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। जब यहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, ठीक है, तो जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो तो यहीं होगा, ठीक है। ट्रेड विंड यहाँ से वार्म वाटर नहीं ले जा पाती क्योंकि बहुत गर्मी होने के कारण क्लाउड फॉर्मेशन वहीं पर हो जाता है, जिसकी वजह से रेनफॉल यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और लो रेनफॉल और ड्रॉट वाली सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो लो रेनफॉल और ड्रॉट वाली सिचुएशन यहाँ कहाँ पर हो जाएंगी, ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट पे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जब एल नीनो ईयर होता है तो रेनफॉल आपका वेस्टर्न पैसिफिक में रेनफॉल काफी हैवी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ला नीनो क्या होता है, ला नीनो होता है जब नॉर्मल कंडीशन होती है और वार्मर नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, कूलर देन द नॉर्मल, ठीक है। और इसमें क्या करती है, ट्रेड विंड्स जो होती है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स वार्म वाटर को यहाँ पर ईस्टर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल रीजन में ले आती है और यहाँ पर रेनफॉल जो होती है बहुत ज़्यादा हैवी होने लगती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि विंटर्स में भी इंडिया में रेनफॉल होती है, ठीक है। तो वो ला नीनो ईयर होता है। एल नीनो ईयर जिसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में टेम्परेचर हाई होने लग जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये उस न्यूज़पेपर का एक कटिंग है, ठीक, जिसमें इंडियन ओशन डायपोल के बारे में बात करा गया है और इंडियन ओशन डायपोल कब आइडेंटिफाई एज अ इंडिपेंडेंट सिस्टम इन 1999 ओनली।
ठीक है। तो एक 1999 में ये आइडेंटिफाई किया गया था। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इंडियन ओशन डायपोल में क्या होता है, जो एयर सर्कुलेशन होती है इंडियन ओशन में बेसिन में, वो कहाँ से मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम अफ्रीका कोस्ट टुवर्ड द इंडोनेशिया आइलैंड्स। तो अफ्रीका से इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स है वहाँ पर एयर सर्कुलेशन मूव करती है, ठीक है, नियर द सरफेस अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ अपर लेवल। अपर लेवल के डायरेक्शन, जो नीचे का जो पानी होता है वो ऊपर के पानी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो एक तरह से इसको क्या होता है, जो वार्मर वाटर है यहाँ पे, तो उसको पुश मिलेगा तो वो इंडियन ओशन में जाके मिक्स हो जाएगा, ठीक है। दैट कॉज एयर टू राइज एंड हेल्प्स प्रिवेलिंग इन द एयर सर्कुलेशन, जिसकी वजह से एयर ऊपर उठती है, ठीक है, और वहाँ पर एयर सर्कुलेशन हो जाता है, ठीक है। In the air, when air circulation becomes stronger, more warm surface water from Africa goes puts toward, जहाँ पर एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो अफ्रीका से दोबारा इंडोनेशिया की तरफ बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर ट्रैवल करता है, वार्म सरफेस वाटर ट्रैवल करता है और उसको वार्मर बना देता है देन यूजुअल, उसको और गर्म बना देता है जितना वो होता है, ठीक है। This caused more hot air rise and cycle enforced it. This is the state of negative IOD, ठीक है। तो इस एरिया में जब एक तरह से मैं बात करूं, इस एरिया में जब बहुत ज़्यादा वार्मर वाटर आ जाता है तो वो नेगेटिव आईओडी की कंडीशन बना जाता है, आईओडी इंडियन ओशन डायपोल, ठीक है। नेक्स्ट, जो अब जो वार्मर वाटर जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है उसका जो अपोजिट सर्कुलेशन होगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ होगा, तो उसमें अब देखते क्या होता है। द अपोजिट केस इन्वॉल्व एयर सर्कुलेशन बिकम स्लाइटली वीकर देन नॉर्मल। इन सम रेयर केसेस एयर सर्कुलेशन इवन reverses direction. This consequence is that the African coast become warmer while the Indonesian get cool, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोल्ड रीजन और यहाँ पर वार्मर। पहले क्या हो रहा था, इस एरिया से यहाँ से इधर जा रही थी एयर सर्कुलेशन और वार्म वाटर को वहाँ पर कैरी कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वार्म होता था, तो ये कौन सी कंडीशन होती थी, नेगेटिव आईओडी, और ये वाली कौन सी हो रही है, पॉजिटिव आईओडी, ठीक है। तो एल नीनो के टाइम पे भी आईओडी डेवलप होता है, पॉजिटिव आईओ, वाइल द नेगेटिव समटाइम्स ला नीनो, ठीक है। ला नीना जब ईयर होता है, जब रेनफॉल हैवी होता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर एक तरह से नेगेटिव आईओडी भी फॉर्म होता है। तो एक तरह से रिलेटिव है एक दूसरे के, इंडियन ओशन डायपोल और लालिना और एल नीनो। ड्यूरिंग एल नीनो कंडीशंस जो पैसिफिक साइड होती है इंडियन ओशन की वो थोड़ी सी कूलर हो जाती है और जिसकी वजह से इंडियन ओशन भी ऑटोमेटिकली कूल हो जाता है, ठीक है। दैट हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव आईओडी। तो उसकी वजह से अगर कूलर कंडीशन है एल नीनो की तो वो एक तरह से पॉजिटिव आईओडी सिचुएशन डेवलप कर देगा। मैनी स्टडी सजेस्ट, तो इसमें ये बताया गया, जो प्रोफेसर अशोक करूमुरी है, सीनियर साइंटिस्ट किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये बोला है कि आईओडी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसका एल नीनो से कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ये आपस में रिलेट करती है, और क्योंकि एयर सर्कुलेशन है, हर जगह एयर सर्कुलेशन की वजह से ही कंडीशन डेवलप होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है, ठीक है। तो ये रिलेट करती हैं एक दूसरे से। और न्यूज़पेपर की इस टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक है वो आईओडी इम्पैक्ट्स है। आईओडी इम्पैक्ट इंडियन रीजन पे कैसे करता है। अगर पॉजिटिव आईओडी है तो रेनफॉल आपका इस एरिया में रेनफॉल होगा, लेकिन इंडोनेशिया के इस रीजन में नहीं होगा, ठीक है। तो ये है। अब आईओडी को कंपेयर करा हुआ है एनसो से, ठीक है। तो एनसो आपका एल नीनो जब साउथ ऑसिलेशन होता है तो उसको एनसो बोलते हैं। एल नीनो और साउथ ऑसिलेशन का, सदर्न ऑसिलेशन का कंबाइंड फॉर्म है एनसो, ठीक है। तो एनसो एक तरह से स्ट्रॉन्गर है आईओडी से। आईओडी थोड़ा वीकर क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एनसो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर सकता है इस एरिया में। तो एक तरह से आईओडी डेवलप हो गया था 2019 में लेट मानसून में,
ठीक है। मानसून एक जब मानसून जब जा रहा था बट वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कंपनसेट फॉर द डेफिसिट रेनफॉल ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो रेनी सीजन होता है उसके पहले महीने में रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। लेकिन क्यों? क्योंकि एलिनो बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग था उस टाइम पे। तो एलिनो स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से आपका जो आईओडी है वो रेगुलेट नहीं करता है एयर सर्कुलेशन को, ठीक है। तो एलिनो बहुत ज़्यादा पावरफुल एयर कंडीशंस है, या मैं बोलूँ क्लाइमेटिक कंडीशन है। एलिनो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से आपका आईओडी प्रिवेल नहीं करा था 2019 में, और एलिनो की वजह से बहुत लो रेनफॉल हमने एक्सपीरियंस करा था उस टाइम पे। तो ये आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और ऐसे ही न्यूज़पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट, पूरा न्यूज़पेपर मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके सामने टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।